बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ सारा। आज रमज़ान की पहली तारीख़ है, आज पहला रोज़ा है और उसके लिए अफ्तारी तैयार करेंगे। अफ्तारी के लिए जो डिश मैं बना रही हूँ उसके लिए ये मैं स्पेशल कबाब बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चेस्ट पीसेस ले लिए हैं 4 से 5 और इनको मैंने तिक्का मसाला, नमक, सुरख मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रात को रख दिया था। और इसके अलावा मैंने 1 पाव के करीब दाल भिगो ली है, चने की दाल। इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया हुआ है और इसमें जो मसाला जात जाएंगे उसमें सुरख मिर्च, कोटी मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, साबुत धनिया, नमक शामिल करेंगे और कुटी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम चने की दाल में डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास प्याज हैं और लहसुन अदरक है जो कि मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और ये चिकन के पीसेस जो मैंने मसाला लगा के रखे थे वो भी इसके अंदर डालेंगे। दाल तकरीबन हमारी गल चुकी हुई है, गोश्त को हम थोड़ी देर गलने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। इस तरह ढक के इसको पकने देंगे, 10 मिनट पकने दूंगी। फिर उसके बाद मैं देखूंगी इसका पानी कितना रह गया और गोश्त गल गया अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जी, शामी कबाब के लिए स्पेशल कबाब हैं ये, तिक्का मसाले वाले, तिक्का पीस वाले कबाब हैं। और ये चिकन हमारा तकरीबन टेंडर हो चुका हुआ है। अब इसको हम निकाल के प्लेटर में डाल के अब इनको मैं श्रेड करूँगी और बाकी को सारे को गला के फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। मिलती हूँ आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। जी, चिकन को मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया हुआ है और इसकी हड्डियाँ अलहदा कर दी हुई हैं और ये साथ ही चने की दाल जो है ये भी गल चुकी हुई है। अब मैं चिकन को दोबारा इसके अंदर डालूँगी। जी, इस तरह से अब हम चिकन को दाल के साथ मिक्स करेंगे और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है ताकि इसमें फ्रेश खुशबू आ जाए। पहले मैंने साबुत डाला था, अब मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ इसमें शामिल किया है। तो इसके अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैं कूंडी में या चॉपर में पीस के फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। इसके साथ मैंने हाफ़ kg के करीब आलू ले लिए हैं, जिनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, मैंने कद्दूकश कर लिया और वो भी इसमें शामिल करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे आधे घंटे के बाद। जी, तिक्का शामी कबाब को मैंने पीस लिया है चॉपर के अंदर। आप इसको कुंडी में भी पीस सकते हैं। आधा किलो मेरे पास आलू थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर। जी, मैंने तिक्का मसाले वाले शामी कबाब को मैंने पीस लिया हुआ है। हाफ़ kg इसमें आलू हैं जो कि मैंने उबाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना। अब 3 से 4 अंडे इसमें शामिल करूँगी और थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखूँगी। फिर इसके मैं कबाब बनाऊँगी। मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। जी, कुछ शामी कबाब हमने फ्राई कर लिए थे और कुछ मैंने अब डिब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख देने हैं और ये फिर जब मुझे ज़रूरत होगी और फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। उम्मीद है कि शामी कबाब की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।